अच्छा, आप सब ने मुझसे कहा था कि जो है ना अपनी जर्नी शेयर करें बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर ना। तो मैंने कहा यार एक डिटेल वीडियो बना लेती हूँ यूट्यूब पे। की छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने अपनी फ़र्स्ट बेबी के टाइम पे हॉस्पिटल पे लिए थे, जो आपने देखी ही होंगी। उसकी दादी है जो आपने देखी होंगी वहाँ पर भी। तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ। अच्छा, जो मेरा पहला सी सेक्शन था वो आगा खान में हुआ था, और जो उसकी डॉक्टर थी वो डॉक्टर राहिला मोहसिन थी। ठीक है, अच्छी डॉक्टर थी। लेकिन हुआ ये था, अच्छा मेरी पूरी जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी, लाइक बहुत अच्छी। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी, ना मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस आई। लेकिन जब मेरा लास्ट चल रहा था ना, लाइक लास्ट मंथ, तो उसमें मैं विज़िट के लिए गई थी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बस चेकअप के लिए गई थी। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने मुझे कहा कि जो है आपकी जो रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की वो ठीक नहीं आई है, तो आप जो है वेट करें, हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं। डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, मैं बस ऐसे ही शाम के टाइम चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर सुबह होती है ना, वो 9 से 11 या 9 से 12। ठीक है, तो मैं शाम के टाइम गई थी। उन्होंने कहा नहीं आप अभी वेट कीजिए, जब डॉक्टर से हमारी बात हो जाएगी हम तभी आपको जाने देंगे। अच्छा, जब डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा नहीं भाई एडमिट करो, रिपोर्ट में जो है प्रॉब्लम है, तो आप इसको एडमिट कर लो, मैं जो है थोड़ी देर में आती हूँ और मैं इनको देख लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं वेट किया तो उन्होंने कहा नहीं भाई रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, हम जो है इनका और चेकअप वगैरह करेंगे, एडमिट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। अच्छा, मैं एडमिट हो गई। रात को उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट किया। ये 2020 की बात है, जब बहुत ज़्यादा कोरोना का टाइम था, दिसंबर की बात है। 16 दिसंबर को मैं एडमिट हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एडमिट वगैरह कर लिया। अब सुबह उन्होंने जब मेरे कोरोना की रिपोर्ट मेरी आई, तो मेरे साथ मेरी सास रुकी हुई थी। तो वो एकदम से रूम में आई एंड देवर लाइक के नहीं आपको तो कोरोना है, आप अपनी सास के साथ क्या कर रही हैं, सब दूर हट जाओ, पीछे हट जाओ ना। पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी उन्होंने बिल्कुल। तो मैंने कहा यार अच्छा ये क्या सीन है। उसके बाद मैंने जो है उनको, मेरी सास चली गई और जो है मेरा एक अलग से रूम बना दिया उन्होंने ना, कि भाई आप इस रूम में बैठे, मैं उसकी भी वीडियो अब शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये रूम था मेरा। इस रूम में कोई भी नहीं था मेरे अलावा, लाइक कोई भी, मेरे हस्बैंड तक अलाउ नहीं थे। जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो नर्स आती थी बस मुझे देखने के लिए। मतलब मैं अकेली, एक तो बंदा इस कंडीशन में और आपको कोई देखने भी नहीं आ रहा। मतलब बहुत ही बैड सिचुएशन। मुझे खांसी तक, नज़ला, कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनका ऐसा कहना था कि मुझे कोरोना है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने मुझे इस रूम में बंद कर दिया था एक तरह से। खैर, फिर नेक्स्ट डे, लाइक मैं वेडनेसडे को एडमिट हुई, थर्सडे को मेरी डॉक्टर आई। उन्होंने कहा भाई आपको कोरोना है, बेबी की जो है ग्रोथ वगैरह भी बंद हो गई है, तो आपको अब हम ऑपरेट करेंगे, आप एडमिट हो जाए, कल सुबह आपका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, जब इतने मसले हैं तो फिर ठीक है कर लो। तो माशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे मेरा 10 बजे के टाइम ऑपरेट हुआ। और फिर मतलब बच्चा भी माशाल्लाह बिल्कुल सही था, मैं भी बिल्कुल ठीक थी। पर बहुत हरकतें की भाई उन लोगों ने, जितनी बात आगा खान वालों ने, बहुत ज़्यादा। मैं ऑपरेशन थिएटर में 6-7 घंटे थी, लाइक वो लोग मुझे बाहर ही नहीं निकाल रहे थे। और जब मैं रूम में भी आ गई, उन्होंने ना मुझे किसी से मिलने दिया, ना किसी से बात करने दी। ठीक है, वो कह रहे थे कोरोना है आपको, जबकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक बच्चा मेरे पास था पर फैमिली को नहीं आने दे रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है मुझे कहा कि आपके बेबी को शुगर है। फिर बेबी का भी मसला चलता रहा, लेकिन खैर 2 दिन 3 दिन उन्होंने रखा। हमने कहा भाई ठीक है, आप जो है वो हमें छुट्टी दे दें, बेबी का जो है हम देख लेंगे घर जाके, जो भी मसला है, जो भी सीन है। तो मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, लेकिन आपके नसीब में होता है सी सेक्शन तो हो जाता है बेसिकली। और दूसरा वाला जो मेरा बेबी है वो बहुत जल्दी मैंने कंसीव कर लिया था, तो वो भी बहुत जल्दी मेरा सी सेक्शन हो गया। तो अब उसकी और थर्ड वाले की जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी है, लाइक उसकी पैदाइश से लेके उसकी छठी तक, कि हमारे घर में क्या क्या हुआ, हमने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। ठीक है, क्योंकि जो है ना पहला बेबी सबकी लाइफ में बहुत स्पेशल होता है, बहुत ज़्यादा। जिसके हैं, मतलब हर बेबी स्पेशल होता है। लाइक जब आप पहली बार माँ बनते हो या पहली बार बाप बनते हो ना यार, उसकी खुशी ही अलग होती है। अल्लाह पाक सबको दुनिया में जितने भी लोग बे औलाद हैं, सबको औलाद की खुशी नसीब करे। औलाद के बगैर सब खाली है भाई, कुछ भी मज़ा नहीं आता। ये हमने उसकी मिठाइयाँ बांटी थी पहले वाले बच्चे की, और ये मेरे घर वालों की तरफ से तोहफे वगैरह आए थे। और ये हमारी छठी की पिक्चर्स हैं जो 6 दिन में सब करते हैं माशाल्लाह, सबके घरों में होता है ये सब। और ये हम नानी के घर गए थे, जब बच्चे का 1.25 महीना हो जाता है तो नानी के घर जाता है 40 डेज़ के बाद। तो ये हमारी नानी के घर का केक था और वहाँ की सेलिब्रेशन थी।
तो अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं उन दोनों की सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी, ठीक है।